नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों कोलकाता में घटना हुई थी, उसी को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, जिस तरीके से घटना को काफी लंबे समय हो गया है, लेकिन अभी तक आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया? देखिए, आरोपी अगर सरकार चाहे तो पकड़ने में देर नहीं लगेगी, लेकिन सरकार अपराधियों को, आरोपियों को बचाने का काम करती है। ये कोई पहला केस ऐसा नहीं है जहां सरकार अपराधियों को बचा रही है। जहां जहां पर आप देख रहे हैं अपराध होते हैं, सरकारें अपराधियों को बचाती हैं, इसीलिए तो अपराधियों की हिम्मत बढ़ जाती है और अपराध एक के बाद दूसरा होता जाता है। अगर मान लो एक अपराधी को उदाहरणमूलक सजा मिले, जब हम देख रहे हैं कि बिल्किस बानो के हत्यारों को, उसके परिवार के हत्यारों को, रेपिस्टों को मालाएं पहना के स्वागत किया जाता है, जब हम देख रहे हैं कि वहां पर ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 3 छात्रों ने रेप किया और उसकी वीडियो बनाकर जारी करी, तो उनको सजा देने की बजाय उन्हें हार मालाएं पहनाकर उनका स्वागत हो रहा है। ऐसी कंडीशन में इसी तरह राम रहीम है, इसी तरह से चिन्मयानंद है, इसी तरह से ये क्या नाम था, सेंगर है, उसी तरह से ब्रजभूषण शरण है, इसी तरह से अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं। कहाँ पर सजा मिली है मुझे बताइए, जो हम उम्मीद करें कि अब ये इसको सजा मिल जाएगी। ये तो सजा एक ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसका बैकग्राउंड कमजोर होता है, और ये वो संजय सिंह जो है, उसका बैकग्राउंड कमजोर है, वो शराबी है, नशेड़ी है, उसके ऊपर ब्लेम डालकर बाकी जो गैंग है पूरा अपराधियों का, जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, उसे बचाने का काम सत्ता ही कर रही है। मैम, जिस तरीके से लगातार देश में ये कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी सुरक्षित है, उसी देश में आप देख रहे हैं कि लगातार ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाया जाता? क्या नारों से बेटियों की सुरक्षा हो जाएगी? नारों से क्या देश, नारों से ही आजाद हुआ? नहीं, संघर्ष के लिए जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। सत्ता से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि सत्ता हमारी सुरक्षा करेगी या सत्ता अपराधियों को सजा देगी। सत्ता संरक्षण में अपराध घटित होते हैं, उन्हें ये भय नहीं है कि वो सत्ता उन्हें बचा लेगी, ये उन्हें पता है, ये उनके अंदर एक भय निकला हुआ है कि हम अगर मान लो अपराध करेंगे और जेल जाएंगे, और न्याय व्यवस्था इतनी लचर है कि अपराध के सबूत ना होने के कारण उनके खिलाफ बड़े से बड़े वकील आकर उनके बचा लेंगे। इसीलिए अपराध एक के बाद दूसरे बढ़ते जाते हैं और अपराधी भयमुक्त होकर अपराधों को अंजाम देते जाते हैं, और बेटियां भय के साए में जीती हैं। जिस तरीके से सीबीआई जांच पहले से चल रही है, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच में कोई पुख्ता सबूत क्यों नहीं मिला? क्या हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है या सीबीआई है, वो भी कमजोर है क्या? सीबीआई ने आरुषि मर्डर केस का क्या हिसाब किया? उसके बाप को इतने दिन जेल में रखा और बाद में कहा कि वो निरपराध है। इसी तरह से कितने सारे ऐसे केस हैं जिनमें सीबीआई का ये पर्दाफाश हुआ है कि सीबीआई भी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सत्ता काम करती है, और जो सत्ता उसे कहती है वो उसी तरह का काम करके देती है। सत्ता अगर अपराधियों को बचाने के लिए कहती है तो सीबीआई वैसे ही पुख्ता सबूत उनके बचाव में ले आती है। सत्ता अगर किसी एक को निरपराध को अपराधी बनाने की बात करती है तो निरपराध को अपराधी बनाकर सजा दे दी जाती है। तो सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं है। इसकी यहाँ की जांच एजेंसियां बिल्कुल बिक चुकी हैं और जनता का भरोसा केवल जन आंदोलनों में है, और जनता के जन आंदोलन ही बच्चों को, बेटियों को सुरक्षा दे सकते हैं, न्याय दिलवा सकते हैं। जिस तरीके से वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो हमेशा हमेशा मतलब जो पीड़िता है या जिनके साथ ये सब हुआ है उनके साथ खड़ी रही, उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि मतलब जो सही कदम है वो अभी तक नहीं उठाया गया। देखिए, वो सत्ता से चिपकी रहने वाली एक फिगर है, उसे सत्ता चाहिए। अगर उसे सत्ता नहीं चाहिए होती तो क्या एक ऐसी बेटी जो यंग है, जो मजबूत है, एक शराबी के कब्जे में, एक शराबी उसका मर्डर भी कर दे, पहले रेप करता फिर मर्डर कर देता, एक शराबी को मैं भी एक हाथ मारूं वो 10 चक्कर काटेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? एक नशे में धुत आदमी है
जिस आदमी का नैतिकता इतनी गिरी हुई है, वो क्या एक स्ट्रांग डॉक्टर उसके काबू में आ जाती? बिल्कुल नहीं आती। उस कम से कम 10 आदमियों ने उस लड़की के साथ रेप किया है, उसको मारा है, और पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ, पूरी रात हॉस्पिटल में दिन निकला रहता है, कोई रात नहीं होती वहां पर, कोई सोता नहीं है उस हॉस्पिटल में। सरेआम ये कत्ल होता है, रेप होता है, और केवल एक आदमी के ऊपर वो ब्लेम लगा दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, और हत्यारों को, रेपिस्टों को बचाने में सत्ता सहयोग कर रही है, सत्ता अपराधियों को सजा देने में नाकामयाब है, और उनकी उसी का फायदा हो रहा है। आपका कहने का मतलब है जो भी वहाँ पे घटना हुई, जो भी मतलब एक डॉक्टर की जान चली गई, तो कहीं ना कहीं वो प्री प्लान था क्या? बिल्कुल था, क्योंकि आरजीकर हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है, जो वहाँ का स्टाफ है, वो सभी बहुत सारे इलीगल मैटर्स में, लाशों को बेचने के केसेस में, और पता नहीं कितने सारे इलीगल अमानवीय अपराधों में शामिल पाए गए हैं। उनको बचाने के लिए सरकार ये सब कर रही है, क्योंकि इस ब्लेम के छींटे कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल पर भी आने हैं, क्योंकि वो बड़ा मोटा चंदा उनको देता रहा है, तो वो सत्ता पर भी ब्लेम आएगा, इसीलिए उस पर आंच ना आए, इसको बचाने के लिए ही सत्ता ये खेल खेल रही है, और एक आदमी को बलि का बकरा बना रही है। मैम क्या लग रहा है, जिस तरीके से देश में कोई भी केस होता है, रेप होता है, उसको लंबे समय तक खींच दिया जाता है, क्या इसमें भी जो पीड़िता है उसको न्याय मिलेगा, या फिर ये केस भी लंबे समय तक चलेगा? पीड़िता को तो कभी न्याय मिलता ही नहीं। अब निर्भया का केस जिसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे आवाज उठी थी, 8 साल लग गए उसके लिए भी, उन हत्यारों को फांसी देने में, और फिर भी उसके लिए ये बात आती रही कि नहीं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। तो ये लचर न्याय व्यवस्था इतनी, और पुरुष प्रधान मानसिकता इतनी हावी है कि लोगों को सही और गलत साबित करने में ही बरसों निकल जाते हैं, तब तक जनमानस से वो केस कहीं अंधेरे में चला जाता है। फिर वो अपराधी के साथ क्या हुआ, आप बताइए ना, हाथरस वाले अपराधियों के साथ क्या हुआ, दिल्ली कैंट के अपराधियों के साथ क्या हुआ है, कहाँ है वो? 8-8 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, 5-5 साल हो गए। आसिफा के मर्डर करने वालों का क्या हुआ, बताइए? कोई गवाह है, सबूत है? अंकिता भंडारी वाले केस का क्या हुआ? किरण नेगी वाले केस का क्या हुआ? कितने सारे रोज केस होते हैं। तो ये लचर न्याय व्यवस्था, पुरुष प्रधान मानसिकता, और बेटियों को इंसान ना समझे जाने की जो एक व्यवस्था है, उसी के चलते हमारी बेटियों के प्रति अपराध हो रहे हैं, और लगातार होते रहेंगे। मैम जिस तरीके से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, क्या कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी होना भी इस घटना को अंजाम देने का जरिया है? बिल्कुल, शिक्षा एक व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और मानव निर्माण की प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन आज शिक्षा का जो रूप दिया जा रहा है, उनको केवल सस्ते मजदूर बनाया जा रहा है। चाहे वो मजदूरी कहीं पर फैक्ट्री में करे, चाहे सड़क पर करे, चाहे वो किसी एनजीओ में, ना इसमें या एमएनसी में जाकर अपना कॉल सेंटर में नौकरी करे, वो केवल इस सिस्टम की सेवा करने वाले पुर्जे हैं, इंसान नहीं है। जीते जागते इंसान ऐसी अमानवीय हरकतें नहीं कर सकते अगर शिक्षा ने उन्हें मानव बनाया होता, क्योंकि शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है। शिक्षा एक राक्षस को मानव बनाती है, एक जानवर के रूप में जो जंगली इंसान होता है उसको भी शिक्षा एक मानव बनाती है। तो मानव निर्माण की प्रक्रिया शिक्षा नहीं दे रही है, इसीलिए अपराधों में लगातार बढ़ोतरी है। ठीक है।